गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय चैनल एम के ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। तो आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल एम के ऑक्सफोर्ड इंग्लिश पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एडवर्ब। जैसा कि आप जानते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एडवर्ब से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम लोग एडवर्ब सीखेंगे शुरू से लास्ट तक, यानी फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, कि इसका यूज सेंटेंस में कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी लिखने, बोलने, पढ़ने, समझने के लिए सेंटेंस का जो एग्जैक्ट फॉर्मेशन है वह काफी एडवर्ब पर डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एडवर्ब का जो हिंदी होता है वह है क्रिया विशेषण। इसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है। केवल इतना है इस शब्द से स्पष्ट होता है। लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो हम लोग सेंटेंस के द्वारा स्पष्ट करेंगे एक एक करके। इसको मैं फिर एक बार और डिफाइन करता हूं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है विच क्वालिफाइज, जो विशेषता बताता है, ए वर्ब यानी वर्ब की, एंड एडजेक्टिव एडजेक्टिव की, या अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस। वाक्य में अन्य एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बताता है। तो इसे हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मोहन रन्स स्लोली। मोहन रन्स स्लोली। मोहन धीरे धीरे दौड़ता है। तो मोहन किस तरह दौड़ता है? तो धीरे धीरे। तो यहां दौड़ने की विशेषता बता रहा है, रन की विशेषता बता रहा है स्लोली, इसलिए यह एडवर्ब है। He is very tall. He is very tall. वह बहुत लंबा है। जैसा कि आप जानते हैं टॉल एक एडजेक्टिव है और टॉल की विशेषता बता रहा है वेरी। कितना लंबा? तो बहुत लंबा, यानी लंबा जो एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे यह एडवर्ब हो गया वेरी। He is very tall. वो बहुत लंबा है। कितना लंबा है? तो बहुत। तो यहाँ बहुत जो है ना वेरी एडवर्ब, यहाँ वेरी टॉल की विशेषता को बता रहा है। आगे देखेंगे हम लोग। राजेश ड्राइव्स वेरी फास्ट। राजेश ड्राइव्स वेरी फास्ट। राजेश तेजी से गाड़ी चलाता है। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि राजेश ड्राइव्स वेरी फास्ट कैसे चलाता है? तो बहुत फास्ट। तो इस सेंटेंस में वेरी क्या है? ये एडवर्ब है जो कि फास्ट की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहां पे यह एडवर्ब है। और यहां पे फास्ट क्या है? जब भी एडवर्ब है। तो इस तरह हम देखेंगे कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब, इस एडवर्ब की विशेषता वेरी बता रहा है। कितना फास्ट? तो बहुत फास्ट। बात समझ में आ गई? अब हम लोग यहां पढ़ेंगे कि एडवर्ब की रचना कैसे होती है। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें ly जोड़ने से एडवर्ब की रचना होती है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको ठीक से समझें। जैसे यहाँ स्लो है तो इसमें ly जोड़ा गया तो यह बन गया स्लोली। स्लो क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसमें ly जोड़ने के बाद एडवर्ब बना स्लोली, मतलब धीरे धीरे। एब्सोल्यूट में ly जुटा तो बन गया एब्सोल्युटली पूर्ण रूप से, जो कि एक एडवर्ब बना। केयरफुल प्लस ly यह बन गया केयरफुली, सावधानी पूर्वक। जैसे आम बोलचाल में आप सुनते हैं ड्राइव द व्हीकल केयरफुली, मतलब व्हीकल को आप सावधानी से चलाएं। इंटायर प्लस ly इंटायरली। उसी तरह एक्सट्रीम प्लस ly एक्सट्रीमली। तो अभी आपने देखा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें ly जोड़ने से एडवर्ब बनता है।
अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। जैसे स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। गो स्ट्रेट, सीधे जाइए। तो यहाँ पे गो की विशेषता बता रहा है स्ट्रेट, जो कि एडवर्ब है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेट का एडजेक्टिव के रूप में। जैसे दैट गर्ल हैज़ लॉन्ग स्ट्रेट हेयर, दैट गर्ल हैज़ लॉन्ग स्ट्रेट हेयर, उस लड़की के पास सीधा लंबा बाल है। तो यहाँ पे स्ट्रेट एडजेक्टिव है, चूंकि यहाँ पे हेयर की विशेषता को बता रहा है। बाल कैसा है, तो लंबा और सीधा है। नेक्स्ट, फास्ट, दिस बस रन्स फास्ट। इसको बताने के पहले मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे जो मैं फास्ट का प्रयोग किया हूँ, देख रहे हैं आप, 4 हैं। तो एक जगह यह एडवर्ब है, दूसरी जगह एडजेक्टिव है, तीसरी जगह वर्ब है और चौथे जगह नाउन है। शब्द एक ही है, फास्ट। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि बताइए फास्ट क्या है, फास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप इस तरह कभी उसका उत्तर नहीं दीजिए। उसे आप बोलिए कि आप पहले इसका यूज सेंटेंस में करें, तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि फास्ट कहीं नाउन है, तो कहीं वर्ब है, तो कहीं एडजेक्टिव है और कहीं एडवर्ब है। इसको हम लोग अभी यहाँ सीखेंगे। जैसे दिस बस रन्स फास्ट, दिस बस रन्स फास्ट, यह बस तेजी से चलती है। तो यहाँ रन्स फास्ट, यहाँ वर्ब की विशेषता बता रहा है। बस कैसे चलती है, तो तेजी से चलती है। तो इस तरफ देखें कि यहाँ जो वर्ब की विशेषता बताता है वह क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है फास्ट, दिस इज ए फास्ट बस, यह कैसी बस है, तो यह तेज बस है। क्योंकि यहाँ बस क्या है, एक नाउन है जिसकी विशेषता बता रहा है फास्ट, जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव है। शी फास्ट ऑन संडे, सी फास्ट ऑन संडे, यहाँ फास्ट वर्ब है। वह संडे को यानी रविवार को व्रत रखती है। सेकंड वाला का मीनिंग वही है, सी कीप्स ए फास्टिंग ऑन संडे। यहाँ पे कीप्स ए फास्टिंग, यहाँ फास्टिंग क्या है, एक नाउन के रूप में यूज हुआ, इसलिए इसके पहले आर्टिकल आया है। वह रविवार को व्रत रखती है। तो अभी आपने देखा कि एक ही वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। इसलिए आप इसका यूज सेंटेंस में सावधानी पूर्वक करें, ताकि आपको सेंटेंस लिखने में गलती नहीं हो। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सेंटेंस दे दिए गए और कहा था कि आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। अक्सर आजकल जो एग्जामिनेशन का ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। अभी आपने जो देखा, जो टीचर के लिए जो एग्जाम्स हुए, वहाँ भी इंग्लिश में इस तरह के सवाल पूछे गए थे और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिए और इसका यूज सही ढंग से कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने तरह के होते हैं। वैसे तो एडवर्ब कई तरह के होते हैं, जिसमें सभी जो मुख्य है वो 4 अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और शेष में इसके आगे पढ़ाऊँगा। क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, इसलिए मैं सारी बात इस पर एक बार में नहीं लिख सकता हूँ। तो आइए हम लोग देखें, यहाँ काइंड्स ऑफ एडवर्ब में मैं लिखा हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ मैनर। लास्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अभी हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि काम कब हुआ। जैसे ही केम यस्टरडे, वह कल आया। तो काम कब हुआ, आने का काम कब हुआ, वह कल हुआ। ही केम यस्टरडे, वह कल आया। आई मेट हिम ए डे बिफोर यस्टरडे, मैं उसे परसों मिला। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यस्टरडे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसी तरह ए डे बिफोर यस्टरडे, यह भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि समय को बताता है कि काम कब संपादित हुआ। तो ऊपर में कल और नीचे में परसों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी काम कहाँ हुआ। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। तो यहाँ पे हियर जो है ना एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसी तरह गो देयर,
गो देयर, वहां जाओ। यह स्थान को इंडिकेट करता है, हियर और देयर, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि स्थान को इंडिकेट करता है। उसी तरह ही वेंट अप स्टेयर्स, उसी तरह ही वेंट अप स्टेयर्स, वह ऊपर की सीढ़ी पे गया। कहाँ गया? तो ऊपर की सीढ़ी पे। यहाँ भी जो वर्ब है इसकी विशेषता बता रहा है, अप स्टेयर्स। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बताता है कि काम कितना बार हुआ। हाउ मेनी टाइम्स, जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, वह हमेशा अंग्रेजी बोलता है। कितना बार बोलता है? तो हमेशा बोलता है। सी समटाइम्स ड्राइव्स ए कार, सी समटाइम्स ड्राइव्स ए कार, वह कभी कभी कार चलाती है। उसी तरह दे ऑफन कम टू मीट मी, दे ऑफन कम टू मीट मी, वे लोग कभी कभी मुझसे मिलने आते हैं। तो यहाँ ऑफन हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना बार आते हैं? तो कभी कभी आते हैं। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, यह काम करने का तरीका बताता है, काम किस तरह हो रहा है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, मोहन बहुत तेज़ी से दौड़ता है, तो धीरे धीरे और तेज़ी से एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि काम करने के तरीका को दर्शाता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ता है। तो स्लोली क्या है? यह एक एडवर्ब है जो कि रन की विशेषता को बता रहा है। राजेश स्पीक्स लाउडली, राजेश लाउडली बोलता है, बहुत जोर से बोलता है, तो यह क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। राजेश स्पीक्स लाउडली, लाउडली एडवर्ब है जो कि स्पीक्स की विशेषता को बता रहा है। राजेश कैसा बोलता है? तो बहुत लाउडली बोलता है। यू ड्राइव केयरफुली, यू ड्राइव केयरफुली, तुम सावधानी से गाड़ी चलाते हो। तो यहाँ ड्राइव वर्ब हो गया जिसकी विशेषता केयरफुली बता रहा है। तो अभी आपने देखा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम लोग पढ़ेंगे सम अदर काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अभी मैंने आपको 4 काइंड्स पढ़ाया, उसके अलावा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो कि बताता है कि काम किस हद तक हुआ। जैसे आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूर्ण रूप से तैयार था। तो यहां हम देखेंगे कि फुल्ली जो है ना, ये एडवर्ब है जो कि प्रिपेयर्ड की विशेषता बता रहा है। आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, यहां फुल्ली प्रिपेयर्ड की विशेषता बता रहा है जो कि यह एडजेक्टिव है। उसी तरह सी इज टू वीक, कितना कमजोर? तो सी इज टू वीक, बहुत कमजोर। तो यहां टू एडवर्ब ऑफ डिग्री है। उसी तरह सी इज क्वाइट रॉन्ग, सी इज क्वाइट रॉन्ग, इस सेंटेंस में क्वाइट एडवर्ब है जो कि रॉन्ग की विशेषता को बता रहा है। तभी आपने देखा एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज सेंटेंस में कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ और प्रकार के एडवर्ब हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशंस। ऐसे एडवर्ब जैसे अफर्मेशन और नेगेशन का संकेत इंडिकेट हो, यानी हाँ और ना का। जैसे दे विल नॉट अटेंड द मीटिंग, दे विल नॉट अटेंड द मीटिंग, वे लोग मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ नॉट जो है वो नेगेशन है। माई फ्रेंड विल सर्टेनली कम, माई फ्रेंड विल सर्टेनली कम या श्योरली कम, यह अफर्मेशन है। सर्टेनली यहां एडवर्ब है और यहां पे नॉट एडवर्ब है। उसी तरह एडवर्ब ऑफ रीजन जो कि रीजन को दर्शाता है। कंसिक्वेंटली ही गॉट द जॉब, परिणाम स्वरूप उसे जॉब मिला, यहां कंसिक्वेंटली एडवर्ब ऑफ रीजन है। उसी तरह द प्रिंसिपल वाज हेंस रिस्पेक्टेड बाय ऑल, तब से प्रिंसिपल को आदर दिया जाने लगा सबके द्वारा। तो इस तरह हेंस यहाँ पे
एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो अभी आपने देखा काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे इसका जो पोजीशन ऑफ एडवर्ब है सेंटेंस में, एडवर्ब का पोजीशन कहाँ होना चाहिए और किस प्रकार होना चाहिए ताकि आपका सेंटेंस करेक्ट हो। और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पोजीशन ऑफ एडवर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।